नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आपका मेरे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम आपके लिए एडवर्ब फ्रेज को कराने जा रहे हैं कि एडवर्ब फ्रेज होता क्या है, एडवर्ब फ्रेज को सेंटेंस में किस हिसाब से पहचाना जाता है। दोस्तों, यदि आपने हमारी पिछली वीडियोज को नहीं देखा है जो फ्रेज से रिलेटेड है, फ्रेज से रिलेटेड है, तो जाकर आप देख सकते हैं। मैंने उन क्लासेस के अंतर्गत नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज को करा दिया है और आज इस क्लास के अंतर्गत हम आपके लिए एडवर्ब फ्रेज को कराने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहो। दोस्तों देखो कि एडवर्ब फ्रेज होता क्या है, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा और आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि आपने इस वीडियो को देख लिया तो एडवर्ब फ्रेज आप जीवन में कभी भूल नहीं सकते, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो आपको ध्यान रखना है कि एडवर्ब फ्रेज जो होता है वो एक क्रिया विशेषण पदबंध होता है। पदबंध का मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक एडवर्ब का काम करता है, यानी ऐसे शब्द जो एक एडवर्ब का काम करे उसे ही एडवर्ब फ्रेज कहते हैं, यानी वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडवर्ब फ्रेज की तरह काम करते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एन एडवर्ब फ्रेज जो होता है इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट, जो कि डज कार्य करता है, द वर्क कार्य करता है ऑफ एन एडवर्ब, एक एडवर्ब की तरह, यानी जो शब्दों का समूह होता है वो एक एडवर्ब की तरह ही काम करता है। दोस्तों, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब फ्रेज बोलते हैं। जैसे कि यहां पर एग्जांपल के लिए हम बताना चाहते हैं कि मोहन दौड़ा विद ग्रेट स्पीड। ग्रेट स्पीड यानी मोहन जो दौड़ा था वो बहुत तेज दौड़ा था। तो हमें एडवर्ब फ्रेज को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि एडवर्ब फ्रेज के अंतर्गत या एडवर्ब जब आप पहचानते हैं तो उसमें तीन प्रकार के आपको प्रश्न ध्यान रखने हैं। एक तो आपको वहां पर ध्यान रखना है कि वो हाउ का जवाब देगा, किसका जवाब देगा, हाउ का जवाब देगा। दूसरा व्हेन का जवाब देगा और तीसरा देगा आप वेयर का जवाब। ये आपको ध्यान रखना है, यानी एडवर्ब पहचाने या एडवर्ब फ्रेज पहचाने, वो दोनों ही सेंटेंसेज यानी एडवर्ब के और एडवर्ब फ्रेजेस के हाउ, व्हेन, वेयर यानी कैसे, कब और कहां का सेंस देते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। जब तक आप एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज को नहीं पहचानना सीखे कि हमें हाउ, व्हेन और वेयर से पहचानना है, तब तक आप जान नहीं पाएंगे। इसलिए आपको किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज को जानना है तो हमें हाउ और व्हेन और वेयर लगा के देखना है, हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर वह कह रहा है मोहन रेन विद ग्रेट स्पीड। मोहन बहुत तेजी से दौड़ा, यानी वर्ब में उसने इंटेंसिफायर कर दिया, यानी और तीव्र गति दे दी। तो यहां पर ये जो जवाब दे रहा है वो क्या जवाब दे रहा है, हाउ का जवाब। कैसे दौड़ा, हाउ का जवाब दे रहा है। तो यहां पर एक शब्द तो है नहीं है, एक शब्द होता तो क्या हो जाता, एडवर्ब हो जाता। लेकिन यहां पर विद ग्रेट स्पीड, यहां पर एक फ्रेज जोड़ दी, एडवर्ब फ्रेज कर दिया, उसे क्या कर दिया, एडवर्ब फ्रेज कर दिया। तब यहां पर इस वाक्य में एडवर्ब फ्रेज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सी इज कमिंग एट दिस वेरी मोमेंट। एट दिस वेरी मोमेंट व्हेन का किसका, व्हेन का टाइम शो कर रहा है, किस शो कर रहा है, टाइम का। तो यहां पर व्हेन का रेस्पॉन्स है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये एट दिस वेरी मोमेंट, ये एक एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, द एरो फेल ऑन दिस स्पॉट। ऑन दिस स्पॉट यहां पर एक वर्ड नहीं है, ऑन दिस स्पॉट तीन वर्ड से जुड़ा हुआ एक फ्रेज है और वो फ्रेज किसका जवाब दे रही है, वेयर का जवाब दे रही है। किसका जवाब दे रही है, वेयर का। तो यहां पर दोस्तों ये क्या हो जाएगी, एडवर्ब फ्रेज हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ शब्द ऐसे हैं, बहुत सारे शब्द हैं जिन एडवर्ब को हम एडवर्ब फ्रेज बना सकते हैं। जैसे कि स्विफ्टली एक शब्द है, यानी ज्यादातर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव प्लस यदि उनमें एलवाई जुड़ जाती है तो वो एडवर्ब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एडवर्ब। अधिकांशतः शब्द, सारे नहीं, अधिकांशतः शब्द। तो यहां स्विफ्ट एक क्या है, एक स्विफ्ट यदि देखा जाए तो एक एडजेक्टिव है, यहां पर एलवाई जुड़ दिया तो पूरा ही वर्ड क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। तो स्विफ्टली एक एडवर्ब है। इसे एडवर्ब फ्रेज कैसे बनाएंगे, इन अ स्विफ्ट मैनर।
इन अ स्विफ्ट मैनर या फिर विद स्विफ्टनेस। विद स्विफ्टनेस यानी किसी भी एडवर्ब में आप विद लगा के एडवर्ब फ्रेज बना सकते हैं। जैसे कि यहां पर आया कि सी रेन स्विफ्टली, सी रेन स्विफ्टली, तो यहां जैसे आपने लिख दिया सी रेन स्विफ्टली, तो यहां पर ये शब्द क्या है, ये केवल एडवर्ब है। केवल क्या है, एडवर्ब। ये आपको ध्यान रखना है। मैं ऊपर बता रहा हूं कि यहां जो वर्ड है कि सी रेन स्विफ्टली, यदि मैं इसको बताऊं कि सी रेन विद स्विफ्टनेस, तो यहां पर विद स्विफ्टनेस क्या हो जाएगी, एडवर्ब फ्रेज हो जाएगी। लेकिन यहां पर स्विफ्ट क्या है, एडवर्ब है। इसी तरह ब्रेवली क्या है, ब्रेवली, ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव है, एल वाई जोड़ दिया, क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। यदि हम इसे एडजेक्टिव फ्रेज बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इन आ ब्रेव मैनर, यानी इन और विद लगा के आप आसानी से एक एडवर्ब फ्रेज बना सकते हैं एडवर्ब से। तो यहां पर दूसरा बनाएंगे तो इसे विद ब्रेवरी, विद ब्रेवरी। इस प्रकार से एडवर्ब फ्रेज होता है और उसमें कुछ भी नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि एडवर्ब एक वर्ड आएगा और एडवर्ब फ्रेज 2 या 3 शब्दों का मेल आएगा। और यदि वह सेंटेंस हमें व्हेन और हाउ और वेयर का रेस्पॉन्स दे रहा है, यानी वो सेंटेंस यदि हमें हाउ, व्हेन और वेयर का रेस्पॉन्स दे रहा है, या तो वो एडवर्ब होगा, यदि कई शब्दों का समूह है तो वो एडवर्ब फ्रेज होगा। बड़े ही आसानी से मैंने आपको समझाया है और इसमें कुछ नहीं है। केवल आपको ये ध्यान रखना है, यदि वेयर का जवाब दे रहा है और कई ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं तो वो एडवर्ब फ्रेज है। यदि सिंगल वर्ड है और व्हेन, वेयर, हाउ का रेस्पॉन्स दे रहा है तो वो एडवर्ब है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा ये आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के लिए शेयर कर दें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ऐसा नहीं कि इतनी दबाते रहें और सब्सक्राइब के बटन को तोड़ दें और मैं ढूंढता रहूं ऐसे तो नहीं होता है कि सब्सक्राइब बटन मेरा चैनल का कहां गया। तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।